कई हिस्सों में इमिग्रेशन पर डिबेट चल रही है। बीते दिनों अमेरिका से कई भारतीय वापस भेजे गए। अभी जर्मनी में संसदीय चुनाव हैं और यहाँ भी इमिग्रेंट्स पर काफी बहस हो रही है। जर्मनी में तकरीबन 2.5 लाख भारतीय रहते हैं। यहाँ इंडियन प्रोफेशनल सबसे ज्यादा कमाने वाले ग्रुप्स में हैं। तो क्या जर्मनी में इमिग्रेंट्स को लेकर चल रही डिबेट से उन पर भी असर पड़ेगा? इस सिलेक्शन में बहुत कुछ स्टेक पे है, जितने भी हम लोग इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी इंडियंस हैं मोस्टली वाइट कॉलर जॉब्स में हैं जो भी हाईली पेड टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट विंग पार्टी आती है, कोई भी, जैसे AFD की अगर सरकार आती है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा हम लोगों के लिए। जर्मनी में इमिग्रेशन पर जोरदार बहस चल रही है। इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त बनाने की मांग चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। मैं लास्ट 17 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ। मैं वोटिंग राइट्स है मुझे, बट फिर भी बाय हार्ट आई एम एन इंडियन, और एज एन इमिग्रेंट ये इलेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे अभी देखा जाए कि इमिग्रेंट्स के टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में लिया जा रहा है। पोल्स में सबसे आगे चल रही सेंटर राइट पार्टी CDU और फार राइट पार्टी AFD जर्मनी की माइग्रेशन नीतियों में कड़ाई लाना चाहते हैं। एक जो कंट्री का सेंटिमेंट है वो राइट विंग की तरफ जा रहा है। वो कुछ लोग जो समझते हैं वो सेलेक्टिव सेंटिमेंट दिखाते हैं, बट एक जनरल जो पब्लिक सेंटिमेंट होता है वो सबके लिए होता है। तो उसको नहीं पता है कि अगर आप एक वेल क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव हैं जो आप यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, फैमिली के साथ लीगली रह रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे जॉब सीकर हैं, या फिर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो उनको नहीं पता चलता है। तो वो सेंटिमेंट हमें भी फील होता है। इस बढ़ते रुझान को जर्मनी में सार्वजनिक स्थानों पर हुए हालिया हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इमिग्रेशन अकेला मुद्दा नहीं है। For whatever reasons, there are more and more attacks happening in the recent days and weeks, and every attack is adding votes to the wrong positions. AFD का आप अगर एक एजेंडा देखेंगे, क्योंकि मैं उसका मैनिफेस्टो, मैंने सबके मैनिफेस्टो पढ़े हैं, AFD का बोलते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है इट्स नॉट कॉज ह्यूमन ने नहीं किया है, एंड दे वांट टू ब्रिंग द न्यूक्लियर थिंग इनटू पिक्चर। विदेशों से स्किल्ड वर्करों का आना जर्मनी के लिए फायदेमंद रहा है, क्योंकि यहाँ कामगारों की काफी कमी रही है। जर्मनी को फिलहाल लगभग 5 लाख स्किल्ड वर्करों की जरूरत है और इसमें भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अभी हमको टैलेंटेड वर्कर्स और टैलेंटेड वर्कफोर्स मिल रहा है इंडिया से। वी आर गेटिंग वेरी गुड वर्किंग हैंड्स इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जहाँ पे जर्मनी में लोग मिलना मुश्किल है, वो हम इंडिया से फिल करने की कोशिश कर रहा है। कई इंडियन इमिग्रेंट्स ने कहा कि उन्होंने अपने करियर के कई साल यहाँ दिए, जर्मनी में अपना घर खरीदा, यहाँ परिवार के साथ रहते हैं, यहीं रहकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। उनकी चिंता है कि अगर जर्मनी में माहौल धुर दक्षिण पंथ की तरफ बढ़ता गया तो उन्हें सोचना होगा कि यहाँ रहें या जर्मनी छोड़कर चले जाएं। हमारे इंडियन डायस्पोरा फॉर्चुनेटली काफ़ी ब्लेस्ड है। हम सब वाइट कॉलर जॉब्स में हैं, हाई पेइंग जॉब्स में हैं, और हम सब ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। मैंने खुद ने घर ले रखा है, और ये इसलिए कर रखा है क्योंकि हम लोगों को ये सोसाइटी, ये एनवायरनमेंट सेफ फील कराता था। अगर ये ज़्यादा राइट विंग की तरफ मूव होगा तो वो फीलिंग निकल जाएगी या कम हो जाएगी। क्योंकि ये अगर स्कूल में बच्चों तक चला गया कि अगर जैसे हमारे बच्चे आज ही माइनॉरिटी में हैं और वो नफरत बच्चों तक आएगी, तो फिर हमारे जैसे लोग वो करेंगे, क्योंकि हम लोग हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं और हमारे लिए पूरा वर्ल्ड ओपन है। जर्मनी इज जस्ट अ चॉइस, क्योंकि हम लोग यहाँ सेफ महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि नफरत कभी भी एक सेंट्रिक तक नहीं रह सकता। ऑल्दो AFD कहती है कि हम लोग सिर्फ उनको निकालना चाहते हैं जो इलीगल है, बट वो नफरत वहाँ तक कभी सीमित नहीं रही है, इतिहास ही बोलता रहा है। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी जैसी भविष्य की जिन टेक्नोलॉजीज में जर्मनी आगे बढ़ना चाहता है, उसमें भी भारतीयों का योगदान है। 2025 का चुनाव बताएगा कि जर्मनी जिन हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है, उनके लिए आने वाला वक्त कैसा रहेगा। आलिया भट्ट, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, ये सब ही यहाँ आ चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बर्लिनाले की। बर्लिनाले दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है। और जानते हैं कि ये फिल्म फेस्टिवल इतना खास क्यों है? क्योंकि यहाँ सिर्फ
फिल्म में दिखाना या ग्लैमर बटोरना ही नहीं होता, यहाँ होती है बातचीत। और स्पेसिफिकली उन फिल्मों पर बातचीत होती है जो सोशल, पॉलिटिकल या कल्चरल इश्यूज को उठाती हैं। There's a spotlight on things that are kept invisible otherwise, especially the work that women do and what women have to face. And I think this festival this time is really spoken out. लेकिन इस साल इतनी चमक धमक के बावजूद फेस्टिवल की शुरुआत थोड़े गंभीर अंदाज में हुई। जर्मनी में संसदीय चुनाव कुछ ही दिन दूर है और दूर दक्षिणपंथी ताकतों का उभरना चिंता का कारण बना हुआ है। इस फेस्टिवल की पहली रात ब्रिटिश एक्ट्रेस टिल्डा स्विंटन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में आशावाद बनाए रखने की बात कही। वहीं इस साल के जूरी हेड अमेरिकी निर्देशक टॉड हैंस ने उम्मीद और प्रतिरोध का संदेश दिया। दक्षिणपंथी उभार के विरोध में खड़े होने के लिए फेस्टिवल में जर्मन डायरेक्टर टॉम टिकवर की फिल्म डाश लिस्ट यानी द लाइट दिखाई गई। ये फिल्म एक जर्मन परिवार और उनके सीरियन हाउसकीपर की कहानी है। फेस्टिवल में 250 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है और यहाँ के सबसे खास अवार्ड द गोल्डन बेयर के लिए 19 फिल्में मुकाबला कर रही हैं। हालांकि इन 19 फिल्मों की लिस्ट में कोई भी इंडियन फिल्म नहीं है, लेकिन बाकी कैटेगरीज जैसे जनरेशन कैटेगरी में निर्देशक रीमा दास की फिल्म विलेज रॉक स्टार्स 2 दिखाई गई है। So I'm here to support the team and mother, the way she stood up for herself and for her family. अभिनेत्री तिलोत्मा सोम की बॉक्सबॉन्दी की भी स्क्रीनिंग हो रही है। आने वाले दिनों में हम रीमा दास और तिलोत्मा सोम से खास बातचीत करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।